वार्ड में लोगों के बीच में जा करके पिछले 4.5 वर्षों से ये भ्रष्ट और जालिम सरकार के कारनामे बताने का काम कर रहे हैं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय में जितने भी विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं उनको जनता के बीच में बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही है और ये कोई भी इंतजाम इलाज का नहीं कर पाई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये सरकार न विकास का काम कर पाई है, न समुचित इलाज की व्यवस्था कर पाई है, न शिक्षा का कोई इंतजाम हो पाया है। अब व्यवस्था फैली हुई है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सो न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज समाजवादी पार्टी के महानगर लखनऊ के नगर अध्यक्ष सुशील कुमार दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम 2022 के मुद्दे विधानसभा चुनाव के मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि सर की क्या रणनीति है 2022 में, उनकी किस तरीके से रणनीति और किस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 2022 में क्या किस तरीके से आप उतर रहे हैं? आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ महानगर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है लखनऊ में पूरे 110 वार्डों में बूथ प्रभारियों के घर पर जा कर के पार्टी के सभी नेतागण उनके घर पर झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग वार्डों का पूरा दौरा करते हैं और वार्ड में लोगों के बीच में जा कर के पिछले 4.5 वर्षों से ये भ्रष्ट और जालिम सरकार के कारनामे बताने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों को, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांतों को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2012 से 17 के बीच में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय में जितने भी विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं उनको जनता के बीच में बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। जनता आशान्वित है कि आने वाले 2022 में सभी लोग मिल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जैसे सर, अभी लॉकडाउन भी चल रहा था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। तो मतलब सब कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही अपने कार्यों को लेकर के। जिस तरीके से लखनऊ सहित पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, पिछले समय में कोरोना काल में लखनऊ में इलाज की अव्यवस्था थी, कोई इलाज का इंतजाम नहीं था, लोग बगैर इलाज के मर रहे थे। तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, दवा नहीं मिल पाई, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाए। इस कारण से तमाम लखनऊ वासियों की मौतें हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और लोगों के बीच में जा कर के ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब राजधानी लखनऊ के हाल थे तो पूरे प्रदेश के और ज़िलों के क्या हालात होंगे। इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही है और ये कोई भी इंतजाम इलाज का नहीं कर पाई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिन लोगों की कोरोना काल में मौतें हुई हैं उनको मुआवजा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करे। तो सर, जैसे 2022 में क्या सीएम का चेहरा अखिलेश यादव जी आएंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संयोजन में ही पूरे प्रदेश का चुनाव होगा और इस चुनाव के मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के ऊपर अत्याचार। जिस तरीके से ये सरकार न विकास का काम कर पाई है, न समुचित इलाज की व्यवस्था कर पाई है, न शिक्षा का कोई इंतजाम हो पाया है। अब व्यवस्था फैली हुई है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई इंतजाम पुलिस का नहीं है, पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हम लोगों को आशा है कि आने वाले 2022 में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता व्यथित है, दुखी हो चुकी है और आशा भरी नज़रों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर देख रही है कि दोबारा चुनाव हो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करें। सर, अभी जैसे कि 8 या 9 दिन से शिक्षक भर्ती का 69,000 शिक्षक हैं वो यहाँ पर घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये सरकार संवेदनशील नहीं है। कोई भी, चाहे शिक्षक हो चाहे रोजगार किसी भी तरह का हो, तमाम लोग सड़क पर मारे मारे घूम रहे हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं है इनकी। तमाम शिक्षक बेचारे, आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में जब चुनाव पंचायत के हो रहे थे, शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी उस चुनाव में। उन चुनावों में तमाम शिक्षकों की मृत्यु हो गई कोरोना काल की वजह से। इन लोगों ने चुनाव लगाया, लगातार चुनाव कराते रहे
और चुनाव को रोकने का काम नहीं किया। इसीलिए तमाम सरकारी कर्मचारी कोरोना ग्रस्त हुए और उनकी मौतें हुई। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारियों की मौतें कोरोना काल के समय में हुई हैं उनको तत्काल मुआवजा सरकार देने का काम करे। अभी सर महंगाई भी पूरी अपनी चरम सीमा पर है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, हर एक चीज़ रसोई घर तक उसकी मार पड़ी है महंगाई के। तो इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज़बरदस्त महंगाई हो गई है, चाहे वो खाने का तेल हो और चाहे वो पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, कोई भी सामान, तमाम जब ट्रकों से सामान लाद कर लाया जाता है तो जब डीजल इतना महंगा हो जाता है उसी के अंतर्गत आने वाली तमाम वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब साथी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग परिवार हमारे लखनऊ में रहते हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है इस महंगाई के कारण। इसलिए अब जनता को ही चुनना है कि ऐसी सरकार को रखना है जो महंगाई इतनी बढ़ाती जा रही है, या ऐसी सरकार बनाना है जो 2012-17 बीच में इतना अच्छा काम किया, विकास किया, रोजगार दिया, महंगाई कम की। इसलिए अब जनता के हाथ में है, जनता किसको चुनती है ये 2022 का चुनाव ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। जैसा कि अभी सर ने बताया कि 2022 में ज़रूर इनकी सरकार बनेगी और सीएम का चेहरा भी बनेगी। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सो न्यूज़ 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।